भगावत का है लहा अरे कहे का गांव में भगा लहा अपना पार्टी इनका सबका करी गुंडा है वही भाई लड़का भी ला लिया हम मारते हैं घर में सका। कितने लोगों को चोट आई है? चोट हमारे घर में 4 लोगों को आई है, हल्का चोट कम से कम हल्का चोट 5-7 लोगों को आई है और मेन चोट 4 लोगों को आई है। ससुर तो जान से चले गए, हस्बैंड जी पीछे है, सास जो वहाँ पे लेटी है, भैया भी लग गया चोट तो कहीं भी कट्टू करवा के वो भी आश्वस्त कर रहे हैं, सामान ले रहे हैं। क्या कोई पहले से विवाद था इनका? हाँ पहले से था ना, इनकी बेटी भी भागी थी, भैया भी ले गए थे, फिर इनकी बेटी छोड़ के अपने यहाँ चली आई, फंसाने के लिए गई थी तो फंसवा के चली आई, फिर 2-3 साल जेल हुआ तब फिर सब लागू होकर छूट गए। माने विवाद यहाँ से शुरू होता है लड़की के मामले को लेकर के। हाँ, हो गया है, दारू पी के विवाद हुआ है, दूसरे लड़कन का मारा रहे। भैया हमारे इतना बोले कहीं कि हमारे इंटे झगड़ा ना करा, किसका दाई महतारी कर रहा है, जाके दाई महतारी उठ जाके वो कहती दाई महतारी चला। तो पिछले विवाद जो रहा वही विवाद से कहीं मादर चोते के होते हैं बोले वाले, कहीं हम कह नहीं हो लाला गाली ना। अच्छा ये समझौता कराने गए थे? हाँ समझौता कराने गए थे, तो फिर वो का छोड़ के मेरे भाई को मार दिया, उसको छोड़ के मेरे भाई को मेरे बच्चे के सब लोगों के मारा। क्यों समझौता कराने आ गए बीच में? हाँ इसीलिए ऐसे विवाद हुआ है, काल के विवाद ऐसा हुआ है। कितने साल के थे आपके भाई? अरे 50-55 के हो गए। अब प्रशासन से आपकी मांग क्या है? काहे के लिए सब रखे हैं, दाह संस्कार नहीं कर रहे हैं? हमारे एक तो फांसी एक आदमी को होए और नहीं घर उधर आए और नहीं उसके आदमी के लाश जली, हमारे भाई के लाश जली। कितने लोग थे मारने वाले? वो लोग 12 से 15 जन थे। 12 से 15 लोग मिलकर के मारपीट किए हैं। का भी वो लोग चमार इकट्ठा होकर सब मारे हैं। सुबह से चलन जो राजेश था सुबह से कहता है कि कट्टा लोगों पे आज हाथ गिरवाएंगे। हमको जब देखा वो चले जा रहे थे अपने आदमी को बुलाने हैं, उनके लेबर के साथ बैठे थे, तो मैंने खाना बना के कहा कि चलो खाना खा लो। वो हमको देखा तो ताना मेना में कहता है कि आज लहास गिरेगा, कट्टा से ही गिरेगा। आप देख रहे हैं एकता में शक्ति। मऊगंज में गरा हिंसा के 1 साल बाद फिर खूनी होली। मऊगंज का ढाबा गौतमान बना रण क्षेत्र, मौत के बाद भरता गांव पुलिस छावनी में तब्दील इलाका। मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र के ढाबा गौतमान गांव में होली के दिन पुरानी रंजिश ने ऐसा हिंसक रूप ले लिया कि रंगों का त्योहार देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे, पत्थर और टांगियों से हमला हुआ, जिसमें 55 वर्षीय रघुवीर पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गांव में लोग होली के रंगों में डूबे हुए थे, तभी पटेल और साकेत परिवार के बीच पुरानी दुश्मनी को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मामला हिंसक झड़प में बदल गया। इसी दौरान रघुवीर पटेल के सिर पर पत्थर पटक दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के बाद घर लौटते समय मौत। घटना की सूचना मिलते ही हनुमना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को हनुमना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को रीवा रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि इलाज के बाद जब रघुवीर पटेल को रात में गांव वापस लाया जा रहा था, तभी रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। शव पहुंचते ही भरता गांव बुलडोजर की मांग। पोस्टमार्टम के बाद जब पुलिस शव लेकर गांव पहुंची तो आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग शुरू कर दी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब कुछ लोगों ने साकेत परिवार के घरों में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। साकेत बस्ती में घुसने की कोशिश, एसडीओपी सची पाठक ने संभाला मोर्चा। हालात उस समय और तनावपूर्ण हो गए जब पटेल परिवार के कुछ लोग हरिजन बस्ती की ओर बढ़ने लगे। इसी बीच मौके पर पहुंची एसडीओपी सची पाठक ने स्थिति संभाली और भारी पुलिस बल के साथ कानून व्यवस्था को काबू में किया।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ढाबा गौतमान गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। जिले के लगभग सभी थाना प्रभारी, राजस्व अधिकारी और पुलिस बल मौके पर तैनात रहे। समझाइश के बाद हुआ अंतिम संस्कार। स्थिति को देखते हुए मऊगंज एसडीओपी सची पाठक ने परिजनों और ग्रामीणों से कई घंटों तक चर्चा कर उन्हें समझाइश दी। लंबी बातचीत और प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में मृतक रघुवीर पटेल का अंतिम संस्कार कराया गया। दोनों पक्षों में 1 दर्जन से अधिक घायल। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। गरा हिंसा के 1 साल बाद फिर हिंसा की आग। गौरतलब है कि मऊगंज जिले में गरा हिंसा के 1 साल बाद फिर से इस तरह की घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। होली जैसे त्योहार के दिन हुई यह घटना पूरे इलाके में तनाव और दहशत का कारण बन गई है। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। मारते हैं घर में सकाफत। कितने लोगों को चोट आई है? चोट हमारे घर में 4 लोगों को आई है और हल्का चोट कम से कम हल्का चोट 5-7 लोगों को आई है और मेन चोट 4 लोगों को आई है। ससुर तो जान से चले गए, हस्बैंड जी पीछे है, सास जो वहाँ पे लेटी है, भैया भी लग गया चोट तो कहीं भी कट्टू करवा के वो भी आश्वस्त कर रहे हैं, संभाल ले रहे हैं। क्या कोई पहले से विवाद था इनका? हाँ पहले से था ना। इनकी बेटी भी भागी थी, भैया भी ले गए थे, फिर इनकी बेटी छोड़ के अपने यहाँ चली आई, फंसाने के लिए गई थी तो फंसवा के चली आई। फिर 2-3 साल जेल हुआ तब फिर सब लागू होकर छूट गए। माने विवाद यहाँ से शुरू होता है लड़की के मामले को लेकर के। हाँ, दारू पी के विवाद हुआ है, दूसरे लड़कन का मारा रहे। भैया हमारे इतना बोले कहीं कि हमारे इंटे झगड़ा ना करा, किसका दाई महतारी कर अल्लाह अब पीछे जाके दाई महतारी उठ जाके वो कहती दाई महतारी करा। तो पिछले विवाद जो रहा वही विवाद से कहीं मादर चोते के होते हैं बोले वाले, नहीं हम केम नहीं हुई लाला गाली ना। अच्छा ये समझौता कराने गए थे? हाँ समझौता कराने गए तो फिर वो का छोड़ के मेरे भाई को मार दिया। उसको छोड़ के मेरे भाई को, मेरे बच्चे के, सब लोगों के मारा। क्यों समझौता कराने आ गए बीच में? हाँ इसीलिए ऐसे विवाद हुआ है, काल के विवाद ऐसा हुआ है। कितने साल के थे आपके भाई? अरे 50-55 के हो गए। अब प्रशासन से आपकी मांग क्या है? काहे के लिए सब रखे हैं, दाह संस्कार नहीं कर रहे हैं? हमारे एक तो फांसी एक आदमी को है और नहीं घर उधर आए और नहीं उसके आदमी के लाश चली, हमारे भाई के लाश चली। कितने लोग थे मारने वाले? वो लोग 12 से 15 जन थे। 12 से 15 लोग मिलकर के मारपीट किए हैं। का भी वो लोग चमारे इकट्ठा होकर सब मारे हैं। सुबह से पलन जो राजेश था सुबह से कहता है कि कट्टा नहीं लोगों पे आज हाथ गिरवाएंगे। हमको जब देखा वो चले जा रहे थे अपने आदमी को बुलाने हैं, उनके लेबर के साथ बैठे थे तो मैंने खाना बना के कहा कि चलो खाना खा लो। वो हमको देखा तो ताना मेना में कहता है आज लहास गिरेगा, कट्टा से ही गिरेगा गिरेगा। हमका सुना चले कोई मकी सीधे ना चला हमका कौरवा धमगाई तो क्या वहाँ गए, आपको जानकारी है? क्या नाम? देवन पटेल नाम है मेरा। क्या घटना है? एक घटना वही लड़ाई झगड़ा हुआ है और मारपीट हुआ, मारपीट के तहत मतलब डेथ हो गया है। मेरे भैया हैं, वो बड़े पिताजी के लड़के हैं, वो उनका डेथ हो गया है। किस बात पर विवाद हुआ? ये विवाद तो आपसी ऐसे थोड़ा मोड़ा गांव का घरेलू जान रहे हैं कि गांव में थोड़ा मोड़ा झगड़ा होते रहता है, लेकिन ये लोग क्या है ना 2-3 साल से ये सब कर रहे हैं। होली के समय हमेशा करते हैं लोग, पुरानी रंजिश के चलते। और रंजिश भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा मोड़ा रंजिश है, गांव में होते रहता है। उसी के तहत ये लोग पुरानी रंजिश किए हैं और पुरानी रंजिश के तहत घर में घुस के मारे हैं लोग। और ST का फायदा लेते हैं, क्योंकि कुछ भी होता है, बकरी भी घुस जाती है खेत में तो कुछ बोलो तो बोलते हैं रिपोर्ट कर देंगे, आदमी कुछ कर भी नहीं सकता है। और आपको भी सबको पता है कि भाई ये लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन अब कई बार मतलब रिपोर्ट भी हुआ है, थाने में भी हुआ है, ऐसा नहीं है, कई बार केस हो चुका है उन लोगों के ऊपर भी। लेकिन बस वही है कि इस बार ज्यादा हो गया है, डेथ हो गया भैया का, खत्म हो गए हैं। अब थाने में रिपोर्ट पहले जो मतलब उनको लेके हॉस्पिटल गए,
अब जैसे जहाँ भी होगा तो आदमी हॉस्पिटल जो करेगा वो पहले हॉस्पिटल वाले करेंगे। वो हॉस्पिटल में लेके गए, अब 2-3 लोग थे तो 3 लोग 3 जगह भर्ती हैं। छोटा वाला इनका बेटा जो डेथ हुआ है इनका, वो छोटा वाले का संदीप नाम है, वो मऊगंज में एडमिट है उनके मतलब अपनी पत्नी के साथ में। और इसको तो पूरन लाल जो है तो उसका सर फटा हुआ है और वो भैया डेथ कर गया। क्या मांगे हैं? अब मांगे यही है जो भी कार्रवाई हो, कार्रवाई होना चाहिए। जो सजा जैसा सजा मिलना चाहिए सजा मिलना चाहिए, या तो फिर जो है तो मतलब कि छूट भी दिया जाए। जिस हिसाब से अगर हुआ है घटना तो छूट भी दिया जाए दूसरे को, अगर दूसरे पक्ष को निष्पक्ष भी जांच करेगा आदमी अपने से कर लेगा। नहीं तो अगर प्रशासन हो रहा है प्रशासन से, फिलहाल तो प्रशासन अभी सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी हो रहा है उतना कर रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर अपने हिसाब से अपने असर से देखा जाएगा, ये भी है। कल रात को ढाबा में एक लड़ाई झगड़े का मामला है, क्या था पूरा विवाद? विवाद देखिए 4 बजे से वो लोग हमारे सामने घेराव किए, एक दफे उसको ठंडा कर दिया गया। माफी मांगते। हाँ, उसको ठंडा कर दिए, मगर वो लोग जवान लोग माने नहीं। फिर जब हम लोग इधर उधर हो गए तो सीधे आक्रमण किए वो लोग गुठन करके। एक आदमी उसका जमान परादी में है तो वो हल्ला किया, जबकि वहाँ कोई नहीं था। उसने हल्ला किया तो चमार गुट पूरी जैसे भंवर उधराती है उससे उधरा के मैं बच्चे के साथ लेडीज बच्चे जितने भी थे एकदम गोदा कुल्हाड़ी जो कुछ था उनके पास सभी औजार लेके सीधे इनके घर पर आके आक्रमण करके खींच के बाहर ले गए। कितने लोगों को चोट है? चोट 3-4 लोगों का है इसमें। आपका नाम? मेरा नाम है रामजस पटेल। क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि मेरे घर के पास वो साकेत कास्ट के लोग हैं, उनसे मेरी पुरानी दुश्मनी थी थोड़ा, और मैं घर में नहीं था अपने, मैं गया था अपने रिश्तेदारी में। फिर मेरे घर में वो कल होली का दिन था, वो लोग इसीलिए मेरे घर वालों को, माँ बाप को, मेरे मम्मी पापा को, भाई को गाली उली दे रहे थे। फिर मेरे भाई ने फ़ोन किया मेरे को, तो मेरे भाई ने बताया कि ये लोग मारने के लिए आए हैं घर में। हम घर से आए, अपने घर पहुँचे जैसे मेरे भाई को वो लोग मारने लगे, पहले से लाठी डंडा लेके आ गए थे। फिर मैं भाई को बचाने गए, हम गए, हमारे पापा गए, हमारी मम्मी गई, फिर पापा को भी मार दिए, पापा वहाँ हमारे गिर गए। फिर इसके बाद वो लोग पत्थर से लाठी से पापा को मारे, पापा वहीं पे खून की उल्टी करने लगे, पापा को बचाने हम गए, हमारे भी मारे। विवाद किस चीज को लेकर था? विवाद तो वो बहुत पुरानी उनकी दुश्मनी थी, वो बताइए। नहीं वो सब जो है तो ऐसे नॉर्मल था, गांव की मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हर किसी से होता रहता है गांव में, अड़ोसी पड़ोसी में। कल भी कुछ विवाद हुआ था? कल विवाद, वो लोग मेरे माँ बाप को गाली दे रहे थे, मेरे माँ बाप भी बोले होंगे बाद में। वो मेरे घर के पास आए मारने के लिए, बोले धमकी दे रहे थे। फिर मेरा भाई मेरे को फोन किया, मैं अपने रिश्तेदारी से घर आया। ये हमारे यहाँ गए थे, मैं गया था, जीजा लगे, मैं गया था वहाँ से मैं घर आया। जैसे मैंने बाइक खड़ी की अपने द्वार पे, वो लोग पूरा लाठी डंडा लेके आ गए मेरे घर के पास और मेरे भाई को पकड़ के खींच लिए, मेरे भाई को मारने लगे। तो उन भाई को बचाने हम गए, हमारे पापा गए, हमारी मम्मी गई, तो मम्मी पापा को भी मार दिए, मम्मी पापा भी गिर गए। मैं मम्मी पापा को पकड़ने गया, मेरे को भी मारे। कितने लोगों को छोटे हैं? 4 लोग थे हम, हमारे पापा, मम्मी और हमारे भाई। कोई घटना भी हुई? घटना हुई है, मेरे पापा की वो हो गई, डेथ हो गया है। डेथ हो गया। मम्मी का पूरा सर फट गया है, ये मेरे लगा है, मेरे भाई का दोनों हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है, यहाँ भी 20 टाँके लगे हैं। कितने लोग थे मारने वाले? मारने वाले तो 20 लोग थे, आधे गांव पूरे 20 से 25 लोग थे। 20 से 25 लोग। वो ST SC वाले जितने परिवार हैं वहाँ हमारे घर के पास सारे लोग आए थे। क्या घर एक ही है वहाँ पे? पटेल का घर एक ही है?
आज ग्राम ढाबा गौतमान में जो कि थाना हनुमाना के अंतर्गत आता है, दो समाज के मध्य, पटेल समाज और साकी समाज के मध्य विवाद हुआ था, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे, कुछ लोग रीवा रेफर हुए थे, दोनों ही समाज से। जिसमें से आज एक पटेल समाज के व्यक्ति रघुवीर सिंह, उनका निधन हो गया है और उसमें 302 की FIR की गई है तत्काल पुलिस द्वारा। और उसमें जितने भी आरोपी थे उनमें से कुछ को हमने राउंड अप कर लिया है, कुछ जो शेष बचे उनकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। उनका कहना यह था कि शासकीय जमीन में अपराधियों का मकान बना है, उनको गिराने के लिए बात चल रही थी। इस संबंध में अभी SDM मैडम द्वारा भी बताया गया है कि इसमें जांच कराई जाएगी, जो भी जांच में तथ्य आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मारपीट कर रहे हैं। घर से